मिट्टी में अटखेलियां करने लगी। पापा! अमित ऊंची आवाज में बोला। पापा, आप समझने की कोशिश। उसका वाक्य पूरा होने से पहले सेठ धनपत राम का जोरदार तमाचा सीधा उसके गाल पर पड़ा और कड़कती आवाज में धनपत राम चिल्लाते हुए बोले, अब एक शब्द भी अगर निकाला तो बाहर फेंकवा दूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। और धनपत राम बोलते बोलते अपने कमरे में पहुंच गए। रजत को जोर का झटका लगा। उसे लगा कि शायद ये तमाचा उसके लिए था और वो हवेली से बाहर निकल गया। बेटा, मैं बात करती हूं तुम्हारे पापा से। बस रहने दो, अमित बोला। आपने पहले से ही पापा को बताया था, मुझसे छुपाया आपने। और फिर अमित अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गया। रानी राजन की राह देखे बैठी थी। राजन रात को देर घर पहुंचा तो रानी आते ही बोली, क्या हुआ राजन भैया? राजन क्या बताता, रानी से बस दिलासा देकर जाने को कहा। आखिर बात क्या हुई आपकी अमित जी से? राजन उसे समझाते हुए बोला, रानी, अमित की समस्या नहीं है। उसके पापा नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तू चिंता मत कर, अमित तैयार है, बस कुछ दिन का समय मांग रहा है। तुम घर जाओ, रात हो चुकी है। अमित की याद ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मन में शंकाएं पैदा होने लगी, अगर अमित नहीं आए तो? और फिर ये सोचकर और भी रोना शुरू हो जाता। तकिए को मुंह पर रखकर अमित का भी पहला पहला प्यार था जो उसके दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू किया था। अब क्या? उसने सोचा कि अब वो घर छोड़ देगा। अमित को अपने सामने देखकर रजत खुश हो उठा। शानदार मेरे दोस्त, तुमने मेरी लाज रख ली। गांव वालों को भी भनक लग चुकी थी दोनों के प्यार की, और कोई समस्या भी नहीं थी। चल अंदर चल, रजत बोला। शोना दौड़कर रानी को बताने चली गई और थोड़ी ही देर में रानी अमित के सामने थी, आंखों में मोटे मोटे मोती जैसे आंसू लिए। आंगन में एक खंबे के सहारे खड़ी थी और अमित को देख रही थी। रजत अपनी रानी के पास, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रजत मुस्कुराया और बोला, जरूर मेरे दोस्त, तुम लोग बातें करो। अमित के आते ही गांव में हलचल शुरू हो गई थी। सरपंच का दोस्ताना है तो क्या हुआ, गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। पंचायत बुलाओ, आज रात को फैसला हो जाएगा। रुको, एक बुजुर्ग पंच बोला, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। गांव को बुलाने की जरूरत नहीं, हम पहले सरपंच से बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। राजन के पिताजी के सामने गांव के कुछ लोग 5 कुर्सियों पर थे। गांव में चल रही खुशर फुशर की बातें और घर में आए मेहमान के बारे में गांव के लड़कों की सभी बातें लोगों ने सरपंच को बताना शुरू किया। सरपंच थोड़ा शांत स्वभाव के इंसान थे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब लोग शांति बनाए रखिए, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। गांव की मान मर्यादा का सम्मान रखा जाएगा। सब वहां से चले गए तो राजन के पिताजी ने राजन को बुलाया और साथ में अमित भी था। बेटा अमित, आप जरा अंदर जाइए, मुझे इनसे बातें करनी है। चाचा जी, अमित सामने आकर बोला, गलती मेरी है और वजह मैं हूं, तो मैं सब सुनना चाहता हूं। आप मेहमान हो हमारे बेटा, अंदर जाओ, हम आपसे बाद में बात करेंगे। राजन, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? पिताजी, बात यह है कि रानी भी अमित को चाहती है। चुप रहो तुम, राजन के पापा ने जोर से डांट लगाई। पिताजी, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं, पर इस समाज में अभी इसकी मंजूरी नहीं। पिताजी, मैंने मेरे दोस्त से वादा कर रखा है और इस घर में वादे निभाना क्या होता है आपसे बेहतर कौन जानता है। राजन! एक बार फिर राजन के पिताजी चिल्लाए, तुम गांव वालों से बगावत करोगे? जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा पिताजी, पर एक बार जो वादा कर दिया उससे पीछे नहीं हटने वाला। इतना कहकर राजन अपने कमरे में चला गया। ये सब बातें
अमित कहीं अकेला कोने में छुपकर सुन रहा था। वो अपनी खुशी के लिए अपने दोस्त, उसके परिवार और उसके गांव वालों को दुखी कर रहा था। राजन के पिताजी ने रानी के पिताजी को बुलाया। भैया जी, आपने बुलाया? बैठो सुरेश, एक बात करनी है। राजन के पिताजी बोले। गांव में हो रहे कोलाहल के बारे में सुना ही होगा तुमने। जी भैया जी। चुप बस इसलिए हूं कि कहानी पर विश्वास नहीं मुझे। देखो सुरेश, आपकी लड़की शादी के लायक हो गई है और शादी भी करनी है। सरपंच बोले कि मैंने जिंदगी में बहुत मारपीट लड़ाइयां की हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों पर वो सब आए। रात के 11 बजे होंगे। शोना ने घर के पीछे का दरवाजा खोला और रानी चुपके से अंदर आई। खटाक एक आवाज आई, पगली धीरे से आ, कोई सुन लेगा। और शोना रानी को लेकर छत पर आ गई, जहां अमित इंतजार कर रहा था। लो, अब तुम दोनों बातें कर लो, मैं चली सोने, ठीक है? 1 घंटे बाद इसी स्थान पर मिलूंगी, यहीं पर। और शोना वहां से चली गई। तुम आ गई रानी? हाँ। अमित, तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पास शोना और राजन जो हैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। और उदास हो गई रानी। क्या हुआ रानी? अमित ने रानी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि उसको ज्यादा डर था, क्योंकि वो घर छोड़कर आया था। डर तो किसी का नहीं अमित, बस जमाने के दिखावे का डर है, बापू की इज्जत का डर है। और रानी उदास हो गई। अमित रानी की आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत पगली, सब ठीक हो जाएगा। मुझे राजन पर पूरा भरोसा है और खुद पर भी। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। सुबह हो गई और मुर्गों की तान सुनाई दी। तब नींद से जागी शोना छत पर आई और बोली, नींद लग गई थी, चल भाग अब यहां से। और रानी हंसती हुई शर्माते हुए नीचे भागी। राजन अमित को साथ लेकर नहर की तरफ से आ रहा था तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी बाइक को रोक दिया। देखो राजन, आप अपने दोस्त को शहर भगाओ, नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हम अपनी इज्जत नहीं बचा सकते? हम अपनी रानी की शादी कहीं और करेंगे, और वो भी कल। और लड़का भी मिल गया है हमको। उन्हें बगल वाले गांव का, जो सुरेश के पहचान का ही था। सुरेश सहमत था। गांव के पंचों की राय से सरपंच बूढ़ा हो चुका है और उसका बेटा पागल, यही बात सब बोल रहे थे। सुरेश आनन फानन में शादी के लिए तैयार हो गया। सरपंच के अच्छे कामों को लोग भूल चुके थे। यही एक आदमी था जो पूरे गांव को सुरक्षित रखता था। खाने पीने के लाले होने पर भी सरपंच सबकी मदद करता था। जब ये बात रानी को पता चली तो उसने घर से निकलने की कोशिश की, पर सभी दरवाजे बंद थे। वो चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जल्दी में मंदिर को सजाया गया और दूसरे गांव से दूल्हे और उसके पूरे परिवार को बुलाया गया और रानी को शादी के जोड़े में सजाया गया। उसको माँ और बापू की कस्में खिलाई गई। बेचारी चिल्लाती रही, पिताजी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो माँ, मर जाऊंगी, अमित के बिना नहीं रह पाऊंगी। पर क्या मजाल, किसी के कान में एक जूं तक रेंगी हो। दूल्हा मंडप में बैठा था। चारों तरफ लठ तैनात थे। दोनों परिवारों के लोग थे और फिर रानी को भी बिठाया गया। रानी अब शांत थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर सूख चुके थे। अब वो तैयार थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने प्राण त्याग देगी। अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। राजन आ चुका था, अमित और शोना के साथ, और उनके बहुत से दोस्त भी थे जिनके हाथों में हॉकी थी। बारात लेकर आए हैं हम सुरेश काका, अपनी ही बहन के लिए, अपने ही दोस्त का। रानी राजन की आवाज सुनकर खुश हो गई। वो देखो राजन बाबू, हमारे घर का मामला है, आप मत आओ बीच में। रानी का चाचा बोला। अच्छा, कब से आपके घर का मामला हुआ, भला बताओ। राजन बेटा, तुम ऐसे नहीं मानोगे।
एक लठ ने राजन पर लाठी मारी तो राजन ने फिर गोली चलाई और गरज कर बोला, चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो एक एक को मारूंगा। राजन फिर अमित का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंडप में आ गया। देखो बेटा, ये ठीक नहीं है, रानी के बाबू बोले। अच्छा, तो आप जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हमारी बहन के साथ, वो ठीक है? छह वर्ष बाद। चल बैठ अमित, पंडित जी मंत्र पढ़ो और शादी करवाओ। शोना गठबंधन करने लगी। पंडित जी किस बात की देरी है, मंत्र पढ़ो ना। राजन की रंगदारी देख कुछ लोग कसमाहट में थे। वो आगे बढ़ना चाहे तभी राजन ने 2 फायर और किए। चलो निकलो सभी के सभी, राजन बाकी के लोगों को बोला। काका और काकी के अलावा यहां और कोई नहीं रहेगा, दूर रहकर तमाशा देखो। और तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर मंदिर के पास रुकी। राजन के पिताजी, अमित के पिताजी और माताजी के साथ मंदिर पधारे। ओहो मेरे तोनुमल चाचा जी, और चाची जी आप यहाँ? राजन चुटकी लेकर बोला, हाँ बेटा, अमित के जाने के बाद पता चला कि औलाद सुख क्या होता है, और तभी हमने फैसला किया कि अपने बेटे और बहू को साथ लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है अंकल, देर आए दुरुस्त आए, राजन बोला। और तब तक शादी हो चुकी थी। अमित और रानी सबके पैर छूते हैं, अंत में दोनों राजन के पैर छूते हैं। तब राजन उन दोनों को गले लगा लेता है और कहता है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सभी खुश थे, रानी भी खुश थी और अमित भी बहुत खुश था। उसी समय अपने माता पिता के साथ अमित शहर को लौट गया। करीब 6 वर्ष बाद राजन विधायक बन जाता है। आज से 6 वर्ष पहले राजन शुक्ला के पिताजी गांव के प्रधान तो थे ही, उन्होंने उसके बाद चुनाव में प्रधान पद गांव के एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया और खुद जिला पंचायत सदस्य बन गए। जनादेश उनके साथ था, इसलिए अगले चुनाव अर्थात आज से 6 महीने पहले चुनाव में राजन शुक्ला विधायक बने। राजन शुक्ला ने 6 वर्ष यहाँ की जनता को बहुत दिया और सभी के लिए तन मन धन से हाजिर रहते थे। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इस जीत को हासिल किया। विधायक राजन शुक्ला की शादी हो गई थी, उनकी बहन शोना की भी शादी हो गई थी। राजन का प्रदेश में एक बड़ा नाम हो चुका था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह 11 बजे के करीब उसके दोस्त रवि का फोन आता है। हेलो हेलो, किससे बात करनी है? राजन का खास आदमी जोगी बोला। राजन शुक्ला से। रवि अपने दोस्ताना अंदाज में बोला, आप कौन हैं? और विधायक जी कहिए, नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं। जोगी रौबीले अंदाज में बोला, आप अपने विधायक जी से कहिए कि उनके दोस्त रवि बोल रहे हैं और हमसे बात करवाओ। अभी उनका फोन पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैं बाद में बात कराता हूँ। ठीक है, रवि मुस्कुराते हुए बोला, पर बात जरूर करवाना। उसके बाद जोगी ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं बात करने। अब शाम तक रवि के पास राजन या जोगी का फोन नहीं आया तो रवि ने दोबारा फोन मिलाया। हेलो हेलो, इस बार भी जोगी ने ही फोन उठाया। भाई साहब, मेरे दोस्त से बात करवा दीजिए, रवि ने निवेदन करते हुए कहा। जब से भैया जी विधायक बने हैं तब से उनके बहुत दोस्त पैदा हो गए हैं, मैं एक बार कंफर्म करके बात करवा दूंगा, जोगी भौकाल बनाते हुए बोला। तभी राजन शुक्ला जोगी को बोले, किसका फोन है? अरे भैया जी टेंशन मत लीजिए, ये कोई रवि नाम का आदमी है, कह रहा है आपका दोस्त है। क्या? राजन चौंक पड़ा। वो जोगी से फोन लेते हुए बोला, बता दिया कर किसका फोन है किसका नहीं है। हेलो राजन। हाँ रवि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं राजन हूँ। बड़ा आदमी हो गया है, विधायक बन गया है, तू तो हमें कभी याद ही नहीं करता। रवि लगभग रुआसा होते हुए बोला, और तुम्हारे आदमी जोगी ने तो हद ही कर दी। सुबह भी फोन किया था पर भाई ने बात ही नहीं करवाई।
बात क्या है रवि, कोई दिक्कत है क्या? मुझे बता मेरे दोस्त। भाई मैं अपना दुखड़ा नहीं सुनाऊंगा, पर अपने जिगरी दोस्त को बचा ले, वो मर जाएगा यार। रवि भावुक हो गया। वो रोते हुए बोला। राजन किसी अनहोनी की आशंका में हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ रवि, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? तू किसकी बात कर रहा है? अमित, उसकी बात भी मत कर रवि, मैं उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहता। राजन अब गुस्से में बोला तो उसके पास खड़े जोगी ने छाती चौड़ी कर ली। वो जानना चाहता था कि क्या बात है। विधायक जी कोई समस्या है? पर हुआ क्या मेरे भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है? रवि राजन से बोला। नहीं रवि, कोई भी बात हो पर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तू अपना बता। मेरे भाई मुझसे एक बार मिल ले यार, मैं मिलकर सारी बात बताऊंगा। मुझे तकलीफ है क्योंकि वो तकलीफ में है। ठीक है रवि, मैं कल ही शहर आता हूं तुमसे मिलने। शुक्रिया राजन। और फिर राजन ने फोन काट दिया। इधर जोगी अपने विधायक को गहरी निगाहों से घूर रहा था। उसके सामने पहली बार उसके दबंग विधायक भावुक हुए थे। उसे लगा जैसे अब डांट पड़ेगी, पर राजन शुक्ला जोगी को कुछ नहीं बोले, बस इतना कहे, कल शहर चलना है। रवि ने कहा है जोगी को भी लेकर आना। मुझे नहीं पता था कि रवि भैया आपके इतने गहरे दोस्त हैं, कभी नाम भी नहीं सुना आपके मुंह से। कोई बात नहीं, चलकर उसी से बात कर लेना। इतना कहकर राजन गाड़ी में बैठ गया और बोला, चलो भाई घर ले चलो। राजन अपनी पुरानी यादों में खो गया। आखिर क्या बात थी जो अमित के नाम पर उसे चिढ़ होने लगी थी? ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच जिसकी वजह से राजन इतना गुस्सा होने लगा था? आखिर अमित और रानी को राजन ने ही मिलवाया था। राजन रवि से मिलने शहर जा रहा था और आज से 6 वर्ष पहले अमित के साथ हुए अतीत में खो जाता है। मतलब आज वर्तमान से 6 वर्ष पहले की बात उस समय की है जब रानी की शादी के 1 महीने बाद रानी के माता पिता उससे मिलने उसके घर जाते हैं और वहां जाने के बाद अमित के माता पिता उन्हें बेइज्जत करके भगा देते हैं। रानी के बापू उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी और दामाद कहाँ है, हमें एक बार मिलवा दीजिए। अमित के पिता रानी के माता पिता को फटकार लगाते हैं और कहते हैं, दोबारा यहां मत आना। रानी के माता पिता दुखी मन लिए वापस गांव आ जाते हैं, पर एक शिकायत लेकर दोनों राजन के पास जाते हैं। बेटा किस जन्म की सजा दे रहे हो? रानी की मां रोती हुई बोली। क्या हुआ काकी? राजन काका को रोते हुए देख बोल पड़ा। बात क्या है? आप लोग शहर गए थे ना रानी से मिलने, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। कैसे घर में भेज दिया है तुमने हमारी बेटी को? बहन कहते थे ना तुम। तुम्हारी जिद की वजह से आज रानी ना जाने किस नर्क में चली गई है। काकी मैं कुछ समझा नहीं। राजन असमंजस में पड़ गया और बोला, कुछ हुआ है क्या वहां? काका काकी आप दोनों मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? बेटा अमित के पिताजी ने हमें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अमित और रानी की शक्ल भी देखने को नहीं मिली। शायद वो घर में नहीं थे। काका ये संभव नहीं है, अमित ऐसा नहीं है। जरूर कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है राजन बेटा। उसके पिता ने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद यहां मत आना। अपनी लड़की को अब भूल जाओ। रानी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो पिताजी मैं क्या करूं, आप ही बताओ। राजन अपने पिताजी से बोला, सबसे पहले शांति से अमित के घर जाओ और सभी के साथ नरमी से पेश आते हुए बात करो। ठीक है पिताजी, मैं कल ही अमित के यहाँ जाता हूँ। राजन जैसे ही अमित के घर पहुंचा, उसने अमित के माता पिता के पैर छुए और फिर सोफे पर बैठ गया। स्थिति पहले जैसे नहीं थी। अमित के माता पिता ने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया और बैठने को कह दिया। वो पहले जैसी मुस्कान, हंसना, बात करना, ये सब नहीं था जिसे वो आंटी कहता था। वो चेहरे पर 12 बजाए सोफे पर बैठी थी जिसे वह तोंदुमल कहता था। वो भी अखबार लिए सोफे पर ढेर थे। तुमने अच्छा नहीं किया राजन, अमित के पापा बोले। तुमने मेरे बेटे की जबरदस्ती शादी करवा के उसकी जिंदगी रद्द कर दी। अंकल पर हुआ क्या है? आप लोग इतने नाराज क्यों हैं? अमित और रानी बाहर हैं, दोनों कलकत्ता गए हैं। और आंटी आग उगलती हुई बोली, क्या लड़की गले बांधी तूने राजन बेटा?
जब से आई है इस घर में सब बुरा हो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आंटी आप जरा विस्तार में बताएंगी? फिलहाल हम कोई विस्तार में नहीं बता सकते। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगी कि अब तुम अमित का साथ छोड़ दो। तुम ठहरे खेतों वाले किसान। व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो भी जीवन निकल जाएगा।